एक सिंपल लॉजिक जिससे 90% जर्नल एंट्रीज खुद बन जाएंगी। अकाउंटिंग डिफिकल्ट तब लगती है जब हम गोल्डन रूल का रट्टा मारते हैं। बट रियल कंपनीज में क्या होता है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज एक लॉजिकल अप्रोच से होती है। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न प्रैक्टिकल अप्रोच सीखेंगे। सो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज सी एस सौरभ भारद्वाज। टुडे वी विल कवर मॉडर्न अप्रोच टू जर्नल एंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। Now the first question is why modern approach? The reason behind we are using modern approach is that it is logic based. जैसे गोल्डन रूल एग्जाम के लिए ठीक होता है, गोल्डन रूल एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट वो एग्जाम ओरिएंटेड होता है। गोल्डन रूल में हमें तीन रूल्स याद करने होते हैं, तीनों रूल के अलग अलग क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा वो हमें याद करना होता है। बट मॉडर्न अप्रोच में क्या होता है कि हम सिर्फ दो चीजें सोचते हैं, अकाउंट का नेचर क्या है और दूसरा वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। सिर्फ इन दो चीजों से हम डेबिट और क्रेडिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी अकाउंटिंग एंट्री हमें करनी है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो एसेट है या एक्सपेंस है। पहला एसेट, दूसरा एक्सपेंस, तीसरा लायबिलिटी, चौथा इनकम। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और हमने एक लैपटॉप खरीदा है 1 लाख रुपए का। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि लैपटॉप एसेट है या एक्सपेंस है, तीसरा लायबिलिटी या इनकम। एसेट का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कुछ। जैसे लैपटॉप एसेट होता है, कैश एसेट होता है, आपके पास जो इन्वेंट्री होता है वो एसेट होता है। एक्सपेंस के एग्जाम्पल हो गए, जैसे रेंट का एक्सपेंस हो गया, सैलरी का एक्सपेंस हो गया, या कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट कोई भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। लाइबिलिटी का एग्जाम्पल, बैंक से हमने लोन लिया, तो लोन लिया, लोन हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो गया। लोन रीपे किया तो लाइबिलिटी को हमने पे किया। इनकम के एग्जाम्पल, बैंक से इंटरेस्ट मिला, वो इनकम है। हमने सेल किया, सेल एक इनकम है। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ अकाउंट, लाइक लैपटॉप सोल्ड। तो लैपटॉप पहले हमने आइडेंटिफाई किया, लैपटॉप सोल्ड फॉर कैश। तो पहला हमने आइडेंटिफाई कर दिया लैपटॉप को और कैश को। ठीक है। तो जब भी एसेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो आप डेबिट कर दो, जब भी डिक्रीज होगा आप क्रेडिट कर दो। इसका वाइसे वर्सा है, जैसे इसका अपोजिट, कि लाइबिलिटी या इनकम अगर इंक्रीज होता है तो आप क्रेडिट करोगे और डिक्रीज होगा तो आप डेबिट करोगे। ठीक है। तो ये स्लाइड आप बिल्कुल याद कर लो, इससे आपकी 90% जर्नल एंट्रीज ऐसे ही हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल स्टेप में। ठीक है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम इन चारों चीजों को कवर करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल, हमने एक एसेट परचेज किया, लैपटॉप परचेज इन कैश फॉर रुपीज 1 लाख। क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम है तो डबल एंट्री में एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। ठीक है। तो हमें दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं, एक लैपटॉप हो गया, इस एग्जांपल में एक लैपटॉप हो गया, और दूसरा ये कैश हो गया। ठीक है। तो पहला हमने अकाउंट आइडेंटिफाई किया। स्टेप टू, इसका नेचर आइडेंटिफाई करो, लैपटॉप क्या है। लैपटॉप के लिए एसेट होगा या एक्सपेंस होगा या लाइबिलिटी होगा या इनकम होगा, इन चार में से क्या है लैपटॉप, एसेट। कैश आपके लिए क्या है, कैश भी आपके लिए एसेट है। तो रूल क्या लगेगा, सबसे पहला रूल। ठीक है। तो लैपटॉप आपके लिए एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा, आपने लैपटॉप परचेज किया तो आपके बिजनेस में लैपटॉप आया, तो एसेट इंक्रीज हुआ, आपका लैपटॉप आपके वहां इंक्रीज हुआ, इसलिए हम लैपटॉप को करेंगे डेबिट। दूसरा, आपके वहां कुछ कैश इन हैंड रखा हुआ था। ठीक है। अब कैश क्या है, कैश भी एसेट है। जब आपने कैश पे किया, आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने उसमें से 1 लाख रुपए पे कर दिया, तो कैश बचा 9 लाख, इसलिए कैश हुआ डिक्रीज। तो जब भी एसेट इंक्रीज होगा उसको आप करोगे डेबिट, और जब भी एसेट डिक्रीज होगा उसको आप करोगे क्रेडिट।
इस एंट्री में दोनों ही, या तो वो लैपटॉप है या कैश है, दोनों ही एसेट है, इसलिए एसेट का ही रूल लगेगा। लैपटॉप इंक्रीज हो रहा है इसलिए लैपटॉप को आप करोगे डेबिट। कैश आपका डिक्रीज हो रहा है इसलिए कैश को आप करोगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? लैपटॉप डेबिट, कैश क्रेडिट। एंट्री देखते हैं एक बार। लैपटॉप अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, कैश या बैंक, सपोज आपने बैंक से अगर पे किया होता तो बैंक आता, वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, काफी सिंपल था। एक एग्जांपल एक्सपेंस का देखते हैं। आपने 20,000 रुपए रेंट पे किया कैश में। ठीक है, रेंट आपके लिए क्या है? आपके बिजनेस इसमें दो, पहला स्टेप हमें दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। तो क्योंकि ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम है, एक हो गया रेंट और दूसरा हो गया कैश। ठीक है, तो दो अकाउंट आइडेंटिफाई हो गए। स्टेप नंबर 2, हम ये देखेंगे वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। आपने रेंट पे किया 20,000 रुपए, तो रेंट पे करने पे आपका क्या होगा? एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और कैश क्या हो रहा है आपका? आपके पास 10 लाख रुपए थे, आपने 20,000 रेंट पे कर दिया, 9,80,000 बचा, तो आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस आपका इंक्रीज हो रहा है। हमने रूल क्या पढ़ा था? एसेट और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज हो उनको हम करेंगे डेबिट। ठीक है, दूसरा आपका अकाउंट है कैश। कैश आपके लिए क्या है? आपके बिजनेस में कैश है, कैश आपके लिए एसेट है। ठीक है, एसेट क्या हो रहा है आपका? डिक्रीज हो रहा है। और जब भी एसेट डिक्रीज होता है इसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो रेंट एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, कैश एक्सपेंस कैश हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री देखते हैं। रेंट एक्सपेंस आपका डेबिट हो गया 20,000 से, कैश हो गया क्रेडिट 20,000, 20,000 से। ठीक है, ये भी सिंपल था बिल्कुल। लाइबिलिटी क्रिएशन, एक लाइबिलिटी का एग्जांपल देखते हैं। हमने कोई गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख गुड्स परचेज, परचेज आपके लिए क्या होगा? आपने कोई सी परचेज किया, परचेज आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। ठीक है, और 1 लाख के लिए परचेज किया ऑन क्रेडिट। अब सपोज ये आपने किसी क्रेडिट किया, मतलब किसी क्रेडिटर से परचेज किया। ठीक है, तो परचेज आपके लिए हो गया एक्सपेंस, और क्रेडिट मतलब क्रेडिटर्स आपके लिए हो गया लाइबिलिटी। आपको फ्यूचर में पे करना होगा इसलिए अभी के लिए आपकी वो लाइबिलिटी हो गई। तो सबसे पहला रूल याद करो, एसेट या एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट करो। ठीक है, परचेज आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, ये इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट। दूसरा, क्रेडिट पे परचेज किया, मतलब कोई क्रेडिटर्स होगा, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर ए, तो क्रेडिटर्स आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको अभी आपके पास कोई लाइबिलिटी नहीं थी, आपने एसेट परचेज किया, तो आपके बुक्स में आ गया ना कि हमें मिस्टर ए को 1 लाख रुपए फ्यूचर में पे करने हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स के लिए क्या रूल है, लाइबिलिटी के लिए क्या रूल है कि लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होगा तो इसको हम करेंगे क्रेडिट, क्योंकि एसेट का, इसका रूल एसेट का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो बेसिकली परचेज को हम करेंगे डेबिट और क्रेडिटर्स को हम करेंगे क्रेडिट। ठीक है, एक बार एंट्री देखते हैं इसकी। इसकी एंट्री होगी परचेज डेबिट 1 लाख रुपए से, क्रेडिटर्स क्रेडिट होगा 1 लाख रुपए से। ठीक है, क्रेडिटर्स की जगह पे आप किसी, यहाँ पे किसी का नाम आएगा, मिस्टर ए से अगर आपने खरीदा तो मिस्टर ए का नाम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल ये भी। लाइबिलिटी में कई बार कंफ्यूजन आती है, इसलिए लाइबिलिटी के मैंने दो एग्जांपल ले रखे हैं। वहां पे लाइबिलिटी बढ़ी थी, अब लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज होगी, कम होगा लाइबिलिटी। अब उसी क्रेडिटर्स को हमने 20,000 रुपये पे कर दिया, जो पिछले एग्जांपल में जो क्रेडिटर था। तो यहाँ पे क्या, कौन कौन से, सबसे पहला स्टेप दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। एक हो गया क्रेडिटर्स, एक हो गया कैश। ठीक है, तो क्रेडिटर्स आपका क्या हो रहा है? आपने 20,000 रुपये, पहला स्टेप आपने अकाउंट आइडेंटिफाई कर लिया, क्रेडिटर और कैश को। क्रेडिटर क्या हो रहा है आपका? आप 20,000 रुपये पे कर दोगे, तो पहले वो 1 लाख रुपए से क्रेडिटर था, और 20,000 पे करने की वजह से क्या होगा, वो 80,000 का हो जाएगा।
तो क्रेडिटर हो रहा है डिक्रीज। कैश क्या हो रहा है? कैश आपने पे किया, आपके आपका कैश इन हैंड कम होगा तो कैश भी हो रहा है डिक्रीज। क्रेडिटर्स आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी हो रहा है डिक्रीज। तो इसका रूल क्या है? लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज होता है इसको हम करते हैं डेबिट। कैश आपके लिए क्या है? एसेट। एसेट जब जब भी डिक्रीज होता है इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट। ठीक है। तो क्रेडिटर्स हो जाएगा डेबिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, कैश अकाउंट क्रेडिट 20,000 रुपए। ठीक है। आइए हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इनकम का एक एग्जांपल है ये। आपने बैंक में कुछ डिपॉजिट करा हुआ था। तो यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 इन योर कैश, इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है। तो आपके लिए क्या क्या इसमें से दो, पहला स्टेप हमने एंट्री करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या सीखा है कि हमें दो अकाउंट आइडेंटिफाई करने हैं। पहला अकाउंट हो गया इंटरेस्ट, दूसरा अकाउंट हो गया कैश या बैंक। मतलब अगर सपोज आपको एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कैश में इंटरेस्ट मिल गया। प्रैक्टिकली तो हमें बैंक में ही मिलता है, बट फॉर फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे मान लेते हैं कि हमें कैश में मिला। ठीक है। इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? दो अकाउंट आपने आइडेंटिफाई कर लिए। इंटरेस्ट आपके लिए क्या है? इनकम है। कैश या बैंक आपके लिए क्या है? एसेट। इन दोनों के रूल क्या है जो हमने पहले स्लाइड पे पढ़ा था? इनकम जब भी इंक्रीज होता है उसको आप करोगे क्रेडिट। इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, वो इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको करोगे क्रेडिट। कैश आपके लिए क्या है? एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होता है इसको क्या करोगे आप? डेबिट। ठीक है। तो एंट्री क्या बना? कैश हो जाएगा डेबिट और इंटरेस्ट हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश या बैंक हो जाएगा डेबिट, इंटरेस्ट इनकम हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। तो हमने एसेट भी कवर कर लिया, लाइबिलिटी भी कवर कर लिया, एक्सपेंस भी कवर कर लिया और इनकम भी कवर कर लिया। ठीक है। ये हमारे ये हमारा जनरल एंट्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट कोर्स में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंस अकाउंटिंग सीखेंगे, इंक्लूडिंग जीएसटी एंड टीडीएस इम्पैक्ट अलॉन्ग विथ रियल कंपनी प्रोसीजर्स। ठीक है। तो बेसिकली अभी हमने एक्सपेंस की अकाउंटिंग तो सीख ली, बट इसमें जीएसटी और टीडीएस का भी इम्पैक्ट होता है हमारे पास। जब रियल में इनवाइस आता है तो उस पर जीएसटी भी लगा होता है, प्लस हम जब एंट्री करते हैं तो उस पर हम टीडीएस भी डिडक्ट करते हैं अगर अप्लीकेबल है तो। ठीक है। तो हम ये भी सीखेंगे कि जीएसटी टीडीएस का क्या इम्पैक्ट होता है। फिर उसको हमारे पास इनवाइस आता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, क्या हम डायरेक्टली इनवाइस को रिकॉर्ड करते हैं या हम कुछ और भी स्टेप्स फॉलो करते हैं, कुछ ट्रैकिंग मेंटेन करते हैं एक्सेल में, या हम कोई अप्रूवल चेक करते हैं इनवाइस का। ये सब चीजें सीखेंगे। फिर उसके बाद के वीडियो में हम इनकम अकाउंटिंग सीखेंगे, एसेट लाइबिलिटी का अकाउंटिंग सीखेंगे। और जब ये सारा कुछ सीख लेंगे तो फिर हम मंथ एंड क्लोजिंग और ऑडिट सपोर्ट सीखेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।